औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज बेटा हम सेकंड एनुअल 2018 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि रेशो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वैन हॉर्न की बुक से आया हुआ है, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है, इसमें जो एटम्स नहीं दिए हुए हमने वो फाइंड करने हैं, आगे उसकी रेशो दी है। क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, देखें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन विनियर कॉरपोरेशन। बैलेंस शीट दी है, उसमें कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 500 है, अकाउंट रिसीवेबल नहीं दिया हुआ, इन्वेंट्री नहीं दी हुई, करंट एसेट नहीं दिया हुआ, नेट फिक्स एसेट नहीं दिए हुए, टोटल एसेट नहीं दिए हुए, ये हमने कैलकुलेट करनी है। अकाउंट पेबल 400 है, बैंक लोन नहीं दिया हुआ है, एक्रूअल्स 200 है, टोटल करंट लायबिलिटी भी हमने फाइंड करनी है। लॉन्ग टर्म डेट भी दिया हुआ है, कॉमन स्टॉक भी दिया हुआ है, टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी हमने फाइंड करनी है। क्रेडिट सेल जो है वो इसमें 8000 है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दी हुई, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, सेलिंग एक्सपेंस भी नहीं दिया हुआ। इंटरेस्ट एक्सपेंस 4000 है, इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया हुआ, टैक्स रेट दिया है, नेट प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ। ठीक है जी। आगे इसकी रेशो कुछ दी हुई हैं, वो देख लें। करंट रेशो 3:1 है, मतलब करंट रेशो आपकी 3 है, डेप्रिसिएशन 500 है, नेट प्रॉफिट 7% है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 7% है, टोटल लायबिलिटी ओवर शेयर होल्डर इक्विटी 1 है, ACP एवरेज कलेक्शन पीरियड 45 डेज है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 3 है। अब हम क्या करेंगे, यही रेशोज अप्लाई करेंगे और हमारी ये वैल्यूज़ निकलती जाएंगी, हम उसको पुट कर देंगे जी। ये 400 में सेलिंग और एक्सपेंस है या इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट गिवन है, सेलिंग एक्सपेंस नहीं है। करंट रेशो, करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। करंट एसेट दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए, करंट लायबिलिटी दी हुई है, नहीं दी हुई। रेशो लिख के आगे चलें। रेशो है 3, ये नहीं है, आगे चलते हैं। फिर डेप्रिसिएशन दी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 7% दिया है, जिसका फार्मूला लग रहा है उसको लगाओ। नेट प्रॉफिट मार्जिन फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट, या इसको अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना परसेंट है? 7%। 100 इधर डिवाइड हो जाएगा 0.07। नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, सेल तो है ना, सेल है 8000, सेल 8000 है, तो यहां से आपका नेट प्रॉफिट आएगा जी। नेट प्रॉफिट कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0.07 से, कितना? 560। नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास 560। जो चीज़ आएगी उसको पहले फिल कर दो, बाद में फिर बाकी बातें देखेंगे। 560 नेट प्रॉफिट आ गया, 560 नेट प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जी टोटल लायबिलिटी ओवर शेयर होल्डर इक्विटी। टोटल लायबिलिटी टू शेयर होल्डर इक्विटी। ये कितनी दी है उसने? 1 है। क्या इस क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी है? टोटल लायबिलिटी नहीं है, लेकिन टोटल शेयर होल्डर इक्विटी है। कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी कितनी है? 3750। तो ये 37
50। यहाँ से आप टोटल लायबिलिटी निकाल लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, टोटल लायबिलिटी आपके पास आ गई कितनी, 3750। अब आप देखें कि आपके पास टोटल लायबिलिटी कितनी है, 3750, उसमें से लॉन्ग टर्म माइनस कर दें, करंट आ जाएगी। टोटल लायबिलिटी 3750 है, लॉन्ग टर्म माइनस कर दो, करंट लायबिलिटी आ जाएगी। करंट लायबिलिटी फाइंड कर लें, कितनी, पूरी 1100 आ गई। अब बैंक लोन निकाल सकते हैं, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दो, बैलेंसिंग फिगर, बैंक लोन निकाल लिया हमने। क्यों भाई, यही नहीं आएगा, 1100 में से 600 माइनस करेंगे, बैंक लोन नहीं आ जाएगा? तो फिर इतना परेशान क्यों बैठा है? हाँ अच्छा, अब देखें इसको टोटल कर लेंगे तो टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटीज आ जाएगा। हाँ जी, सारों इसको और इसको 7500 आ गया, 7500 आ गया। और नहीं हो भाई, टोटल करंट लायबिलिटी को भी तो शामिल करेंगे ना, यहाँ तक लाइन वैसे लगी हुई है, आप इसको लगा दो तो भी ठीक है। अब आप देखें हमारे पास करंट लायबिलिटी आ गई, इस फार्मूले को पूरा करो। करंट एसेट कितने आए, 3300, और 3300 आ गए करंट एसेट 3300, यहां लिख दो फिर करंट एसेट 30। आ रही है बात समझ? करंट एसेट 3300 आ गए। स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन में आपने चलते जाना है, खुद ब खुद वैल्यूज़ निकलेंगी, खुद ब खुद फिल होते जाएंगी। जहाँ कोई चीज़ ना दी गई हो उसमें आपने जो है वो परेशान नहीं होना। एवरेज कलेक्शन पीरियड, ACP का क्या फार्मूला है, अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, 45। डेली क्रेडिट सेल निकालो, सेल को डिवाइड कर दो 365 से, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो। दिन उसने बताए हैं कितने लेने हैं, हाँ 360 का है उसने, 360 लो, बताया है ना नीचे। अज्यूम दैट सेल एंड प्रोडक्शन आर स्टेडी थ्रू आउट द ईयर, 360 डेज कंप्लीट बैलेंस शीट। 360 कितना आया, 1000। जान छुड़वा दी उसने, नहीं तो पॉइंटों में जवाब फिर आना था। 1000 अकाउंट रिसीवेबल आ गया 1000। 45 डेज जवाब दिया हुआ है ना। अकाउंट रिसीवेबल फाइंड कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम 1000 आ गया, ये 1000 हम यहाँ लिख लेंगे अकाउंट रिसीवेबल, ये हमने वहाँ फाइंड किया है। ये बैलेंसिंग फिगर आएगी, बैलेंसिंग फिगर निकालो इन्वेंट्रीज। हाँ कर दो जी, कितना 1800। अच्छा, ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर है ना, CGS डिवाइडेड बाय इन्वेंट्रीज, यहाँ से हम CGS निकालेंगे, यहाँ से हम, ठीक है, CGS निकालेंगे। अच्छा, लेकिन आपको मैं बैलेंस शीट पूरी कर देता हूँ, जो ये होता है वही ये होता है। इसमें से इसको माइनस करो, बाकी नेट फिक्स एसेट। ऐसे ही है ना, टोटल एसेट्स बराबर होते हैं टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी के, इसमें से इसको माइनस करो, बाकी आ जाएगा 4200। बैलेंसिंग फिगर है ये भी। ये बात क्लियर हो गई। अब निकालते हैं, आखिरी फार्मूला लगाओ, ये वाली जगह आ रही है जी। लास्ट फार्मूला दिया हुआ है उसने, इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
डिवाइडेड बाय इन्वेंट्रीज। एवरेज तो तभी आएगी जब एक से ज़्यादा हो। CGS नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर कितना दिया है? 3, और इन्वेंट्रीज हमारे पास है 1800 बैलेंसिंग फिगर निकाला था। आमने सामने ये डिवाइड हो जाएगा, इसको नहीं क्रॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। कितना CGS आ गई? 5400 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई आपके पास। अब इसको मुकम्मल करते हैं। 5400 माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? कितना? 4600 आ गया जी। 3600। अच्छा देखें, अब हमारे पास इंटरेस्ट सेलिंग नहीं है। अब हमें क्या फाइंड करना है? ये वाला जो चक्कर है ना, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हमारे पास EBT आ गया ना, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, तो फिर पीछे क्वेश्चन और आगे मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक छोटी सी इक्वेशन समझें। प्रॉफिट कितना परसेंट है? कॉल आ रही है? अच्छा, प्रॉफिट कितना परसेंट है ये देखें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स डॉलर में नहीं है, परसेंटेज में भी नहीं है क्या? ये टैक्स रेट कितना परसेंट है? टैक्स रेट 44% है। तो ये 44% हमेशा किस पर अप्लाई करते हैं? हमेशा किस पर अप्लाई करते हैं? ये इसी पर तो करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। अगर ये 44% है तो ये 100% होगा, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? 66% या 56%? 56%। क्यों भाई, बात समझ रहे हो? जिस पर कहे वो 100 होता है। टैक्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कितना परसेंट है? 44%। तो ये 56% हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू दे दी। याद करो ब्रांच वाली बातें, जैसे हम उसमें निकालते थे। अब ये कितनी है? 560। इसको इससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करके 44 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ रहा है? 440। और ये फिर 1000 है। 1000 है। चलो बस इसको पूरा कर लो आप क्वेश्चन को। ये 440 और ये 1000 वर्क बैक करें। अब इसमें से इसको माइनस करके इसको भी माइनस कर दो, सेलिंग आ जाएगी। इसमें से इसमें इसको ऐड करो, इसको माइनस करो, ये आ जाएगा। 1400 में से 2600 माइनस कर दो। 1200 आ रहा है, 1200 आ रहा है ना। ठीक है भाई, समझ आ गई क्वेश्चन? इसमें देखो, उसने आपको 44% दिया है टैक्स, और टैक्स हमेशा किस पर होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर टैक्स चार्ज किया जाता है। तो जिस पर परसेंटेज होती है उसकी परसेंटेज 100% होती है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये 56। बात समझ आ रही है? ये 56। जब दो वैल्यू आमने सामने आ जाएं, इसको इससे डिवाइड करके जिससे ज़रूरत दोगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई?